चिंकी और गट्टू अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। कल है मदर्स डे और सभी लोग माँ से छुप के मदर्स डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। गट्टू क्या कर रहे हो? अच्छे से खाना खाओ बेटा। हाँ, खाने के साथ मत खेलो। हाँ, खा रहा हूँ। तुम दोनों को याद है ना कल क्या है? मुझे याद है, कल मदर्स डे है। तो बोलो क्या किया जाए? कुछ स्पेशल करते हैं ना? लेकिन क्या स्पेशल करें? मम्मी के उठने से पहले हम सब घर साफ करके रखेंगे। और मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लूंगा। हम दिन भर मम्मी का सारा काम करेंगे, मतलब कल मम्मी के लिए कुछ काम नहीं। कल हम मम्मी को आराम देंगे, ठीक है? तो ये तय रहा। दूसरे दिन मदर्स डे के कारण सभी को छुट्टी थी, लेकिन मम्मी तो आखिर मम्मी होती है। वो तो 365 दिन काम करती रहती है। फेस्टिवल के दिन तो उनका काम और बढ़ जाता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था और मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज! हैप्पी मदर्स डे! हमने आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। अरे वाह, आज इतनी खातिरदारी। हाँ, हर रोज हम सोते रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती हो। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सोते रहो और हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों। मम्मी को अपने बच्चों पर बहुत नाज हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने अदरक वाली चाय के चक्कर में मेरा पूरा किचन खराब कर दिया होगा। अब मुझे जाकर उसे साफ करना होगा। जैसे ही मम्मी किचन में आती है तो सारी गंदगी देखकर वो चौंक जाती है। हाय राम, मैंने जैसे सोचा था वही हुआ। इससे अच्छा चाय ना बनाते तो ही बेहतर होता। मम्मी रुको, हम साफ करते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई। सारे बर्तन भी वैसे ही हैं। रुको, मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप कुछ भी नहीं करोगे। आज आप क्वीन हो और क्वीन कभी भी काम नहीं करती। अरे तुम टेंशन मत लो, हम साफ सफाई कर देंगे। चिंकी और गट्टू ने पापा के साथ पूरा किचन साफ किया और साथ ही साथ पूरा घर भी साफ कर लिया। मम्मी आप आराम करो। अरे हाँ बाबा, लेकिन दोपहर के लिए खाना तो बनाना होगा। आज आप खाना नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता भी है कौन सी चीज कहाँ रखी है? अरे ढूंढ लेंगे। वो देखो, प्याज बाहर रखा है। अरे चिंकी के पापा, नमक ऊपर रखा है। हाँ बाबा, बैठे बैठे भी इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? हम ढूंढ लेंगे। मैंने कहाँ इंस्ट्रक्शन दिए? मैंने तो बस बताया आलू खत्म हो गए होंगे, वो लेकर आना। अरे बाबा, आज तुम दिन भर आराम करो, हम देख लेंगे क्या करना है। गैस धीरे से चालू करना, वरना झटका लग जाएगा। प्लीज आप अंदर जाओ, जाकर मस्त फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान मत दो। चिंकी, गट्टू और पापा ने मिलकर मस्त आलू की सब्जी बनाई, लेकिन उन्हें रोटी बनाना तो आता ही नहीं था। पापा जैसे ही रोटी बनाने के लिए आटा भूनने लगे, उसमें ज्यादा पानी डाल दिए और थोड़ा आटा ऐड किए तो वो और गाढ़ा बन गया। फिर और पानी डाले। पापा जल्दी करो ना, हमें खेलने भी जाना है। मुझे नहीं आता रोटी बनाना। पापा अब हम क्या करेंगे? हमें मम्मी की हेल्प लेनी होगी। रुको, हम ट्राई करते हैं। मम्मी दिन भर किचन में खड़े रहकर दिन भर खाना बनाती है और हम तो इतने में ही थक गए। ऐसा करते करते उनसे आटे का जूस बन जाता है और सब वेस्ट हो जाता है। पापा ये नहीं बन रहा, अब हमें मम्मी की मदद लेनी होगी। रुको, हम बाहर से ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड के साथ आलू की सब्जी खाएंगे। अगर रोज ब्रेड खाएंगे ना तो पेट फूल जाएगा, ऐसा मम्मी कहती है। थैंक गॉड, मदर्स डे हर रोज नहीं आता। फिर डाइनिंग टेबल पर पापा सभी को खाना सर्व करते हैं। ये क्या है? ओके, सब्जी के साथ ब्रेड कौन खाता है? रुको, मैं रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम कुछ काम नहीं करोगी। मम्मी आपके सिवा हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप हो इसीलिए हम हैं। शाम में घर को डेकोरेट करते हुए पापा केक लेकर आते हैं। ये लो, हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है। जाओ जल्दी पहन कर आओ। कितनी सुंदर है ये। हाँ हमें पता है, जल्दी आप तैयार हो जाओ। जैसे मम्मी तैयार होकर आती हैं, तभी सब बच्चे उन्हें विश करते हैं।
अरे वाह, इतना अच्छा सरप्राइज देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप ये सब चीजें हमारे लिए हर रोज करती हो और आज एक दिन आपके लिए हमने किया तो उसमें क्या हुआ? एक दिन ही ये सब काम करते करते मेरा तो जी निकल गया। चलो चलो केक काटते हैं। हमने मिलकर आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सभी को एक साथ खड़े करते हुए बच्चे सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। माँ मतलब खुशियाँ, माँ मतलब दुखों का सहारा। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो इसीलिए आज हम बच्चे आपके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। दोनों मिलकर माँ के लिए बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करते हैं और वो देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। माँ मैं एक दिन बड़े होकर आपके लिए रोबो लेकर आऊंगी, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और एक दिन जरूर हम आपकी सिखाई हुई हर बातें ध्यान में रखते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। हम इतने बड़े होंगे कि पूरी जन्नत आपके पैरों में रखेंगे। ये सब देखकर माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। और आज का एक ही दिन नहीं मम्मा, हर रोज आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि आप हर रोज हमारे लिए बहुत काम करती हो, इसीलिए हर रोज हम आपकी मदद करेंगे। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की और चिंकी और गट्टू की बहुत तारीफ की। बच्चों, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। जिंदगी में माँ हो तो जन्नत तुम्हारे पास है। मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो, तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से 4 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी।
ये लो बड़ी वाली बॉल। रूही ने 4 की जगह 5 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। 1 हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी। मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या? तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry मम्मी। हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें